Hello students, a very good morning to all of you. Welcome in confidence classes. Myself रोहित गुप्ता. बच्चों, अब तक आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में दो चीज़ें समझा दी. पहला कि ट्रांजेक्शन पढ़कर आप ये कैसे तय करेंगे कि इन ट्रांजेक्शन का वो दो अकाउंट पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा जिसका इफेक्ट इनके ऊपर आना चाहिए. यानी कि ट्रांजेक्शन पढ़कर आप ये कैसे तय करेंगे कि वो दो अकाउंट कौन कौन से होंगे जिस पर ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट पड़ेगा. और फिर मैंने आपको समझा दी कि जिन अकाउंट के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आप उसे क्लासिफाइड करें कि या तो वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा या रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा या फिर वो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा. ये कैसे तय करेंगे और फिर आप उसे कैटेगराइज कर लें. आइदर दैट विल बी पर्सनल अकाउंट, आइदर दैट विल बी रियल अकाउंट, आइदर दैट विल बी नॉमिनल अकाउंट. ओके, अब पर्सनल रियल नॉमिनल डिफाइन होने के बाद अब हम इनके रूल्स, पर्सनल के रूल्स और रियल के रूल्स और नॉमिनल के रूल्स समझेंगे और उसके हिसाब से हम इन अकाउंट्स को या तो डेबिट करेंगे या क्रेडिट. मैं आपको रूल डिफाइन करूं उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं उस रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपको लगे किसी अकाउंट को हमें डेबिट करना है तो रूल्स कहता है डेबिट के लिए आप उस अकाउंट के आगे सिंबल यूज़ करेंगे DR का. अगर आप किसी अकाउंट को जो रूल बताने जा रहा हूँ उस रूल के हिसाब से डेबिट करना चाहते हो तो रूल्स कहता है उस अकाउंट के आगे लिख दीजिए DR. क्या लिखेंगे? DR. और आपको जो रूल बताने जा रहा हूँ उस रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको लगे किसी अकाउंट को हमें क्रिएट करना है तो क्रिएट करने के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे टू, TO2 और लिखेंगे कहाँ? उस अकाउंट के पहले. ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा. अगर आपको डेबिट करना है तो उसका इंडिकेशन होगा DR, अगर आपको क्रेडिट करना है तो उसका इंडिकेशन होगा 2. और प्लीज ध्यान रखिएगा DR कहाँ लिखेंगे? अकाउंट के आगे. और 2 कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट करना है तो 2 लिखेंगे. 2 कहाँ लिखेंगे? उस अकाउंट के जस्ट पहले, अकाउंट के पहले. क्रेडिट करना है तो अकाउंट के पहले 2 लिख दीजिए, डेबिट करना है तो अकाउंट के आगे DR लिख दीजिए. ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ. रूल्स नंबर 1, हम जो रूल्स आपको डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग इस रूल्स को बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स. क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट. आइए, गोल्डन रूल्स 3 रूल्स हैं. पहला रूल्स पर्सनल अकाउंट. याद रखिएगा जो रूल्स जिस अकाउंट से कनेक्टेड है उसी के लिए अप्लीकेबल करिएगा. अब ये नहीं कि पर्सनल का रूल रियल के लिए चला दीजिए, रियल का रूल नॉमिनल के लिए, नॉमिनल का रूल पर्सनल के लिए. नथिंग. ये पर्सनल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट का रूल्स. रियल अकाउंट है तो ये रियल अकाउंट का रूल्स. जो नॉमिनल अकाउंट है उसके लिए नॉमिनल अकाउंट का रूल्स. ठीक है, तो चलिए रूल्स नंबर 1. पहला रूल्स पर्सनल अकाउंट के लिए. पर्सनल अकाउंट अगर कोई है तो उसके लिए रूल्स है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. पढ़िए ध्यान से. डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. अगर आपको लगता है कि कोई अकाउंट जो आपके सामने रखा है वो पर्सनल अकाउंट है तो आप उसे डेबिट करें या क्रेडिट, इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो अकाउंट रिसीवर है या गिवर, यानी वो पाने वाला है या देने वाला है. अगर आपको लगे कि वो बंदा जिसकी आप बात कर रहे हो वो बंदा पाने वाला है तो हम उसको डेबिट करेंगे और अगर देने वाला है तो उसको क्रेडिट करेंगे. रूल्स आपके सामने रखा है. अगर वो रिसीवर है तो उसको डेबिट करेंगे, अगर वो गिवर है तो उसको क्रेडिट करेंगे. रिसीवर को डेबिट, गिवर को क्रेडिट. बोलते रहिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रिसीवर को डेबिट, गिवर को क्रेडिट. रिसीवर को डेबिट, गिवर को क्रेडिट. रिसीवर को डेबिट, गिवर को क्रेडिट. ये रूल्स किसका है? पर्सनल अकाउंट का. तो चलिए ये ट्रांजेक्शंस और उसके अकाउंट आपके सामने रख रहा हूँ. पहले देखिए इसमें पर्सनल अकाउंट का है, फिर समझेंगे उसको डेबिट करें या क्रेडिट. तो 1 अप्रैल में तो कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है, 5 अप्रैल में भी नॉमिनल और रियल है, 7 अप्रैल में राजीव, ये है पर्सनल अकाउंट. अब सोचिए इसको डेबिट करें या क्रेडिट. तो ट्रांजेक्शन पढ़िए क्या लिखा है. गुड्स परचेज फ्रॉम राजीव. अपने बारे में सोचिए, राजीव के बारे में सोचिए. बिजनेसमैन बनकर सोचिए. हम लोग एक बिजनेसमैन है और हम लोग लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम राजीव. हम लोग राजीव से गुड्स परचेज कर रहे हैं. हम लोग राजीव से गुड्स परचेज कर रहे हैं. जब हम लोग राजीव से गुड्स परचेज करेंगे तो सोच के देखिए, अपनी नज़र से राजीव को देखिए और देखकर बताइए राजीव कौन होगा, गिवर कि रिसीवर. गुड्स परचेज फ्रॉम राजीव. आप राजीव से गुड्स परचेज कर रहे हो
गुड्स परचेज फ्रॉम राजीव, आप राजीव से गुड्स परचेज कर रहे हो तो राजीव तो गिवर हुआ ना, आप राजीव से गुड्स परचेज कर रहे हो, राजीव गिवर हुआ ना, और गिवर को क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट। तो रूल्स क्या कह रहा था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। राजीव से गुड्स परचेज कर रहे हैं, राजीव हो गया गिवर, तो गिवर को करते हैं क्रेडिट, और क्रेडिट को किससे इंडिकेट करते हैं, टू से। और अभी मैंने आपसे कहा था डेबिट के लिए डीआर अकाउंट के आगे और क्रेडिट के लिए टू लिखते हैं अकाउंट के पहले। तो राजीव को आपको क्रेडिट करना है ना, आपको राजीव को क्रेडिट करना है ना, तो राजीव के पहले आप लिखेंगे, क्रेडिट के लिए क्या इंडिकेशन है, टू। तो ये देखिए मैं राजीव के पहले क्या लिख रहा हूं, TO2। तो अगर अकाउंट को डेबिट करना है तो अकाउंट के आगे लिखिए डीआर, और क्रेडिट करना है तो अकाउंट के पहले लिखिए टू। तो गुड्स परचेज फ्रॉम राजीव, हम लोग राजीव से गुड्स परचेज कर रहे हैं, राजीव हो गया गिवर और गिवर को करते हैं क्रेडिट, तो मैंने कर दिया राजीव को क्रेडिट। क्रेडिट को इंडिकेट करते हैं टू से, तो मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूँ टू से, राइट। चलिए और देखिए इसी तरह से पर्सनल अकाउंट का रूल चलाइएगा। और देखिए फिर कहाँ दिखा राजीव, पर्सनल अकाउंट कहाँ दिखा, 10 अप्रैल ये दिखा पर्सनल अकाउंट, दिखा ना पर्सनल अकाउंट। बोलिए क्या करें, डेबिट या क्रेडिट, आपको कैसा ट्रांजेक्शन पढ़ के तो बताइए। तो मैंने कहा ट्रांजेक्शन पढ़िए, कैश पेड टू राजीव, हम लोग राजीव को कैश दे रहे हैं। अभी राजीव से गुड्स परचेज किया था ना, तो हम लोग राजीव को कैश दे रहे हैं। जब राजीव को कैश देंगे तो राजीव को कैश मिलेगी, हम लोग तो कैश दे रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, अपने आप को मत देखिए, अपनी नज़र से राजीव को देखिए, अपनी नज़र से सामने वाले को देखिए। तो आप राजीव को कैश दे रहे हो, आप राजीव को कैश दे रहे हो, तो राजीव कौन होगा, रिसीवर। राजीव कौन होगा, रिसीवर। और रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट। तो ये देख सकते हैं आप, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इस बार आप राजीव को कैश दे रहे हो तो राजीव हो गया रिसीवर, और रिसीवर को आप करते हो डेबिट, तो राजीव को कर दीजिए डेबिट। और डेबिट के लिए क्या लिखते हैं आप, अकाउंट के आगे, याद रखिएगा आगे क्या लिखेंगे, डीआर। तो मैं लिख रहा हूँ आगे डीआर, डेबिट के लिए डीआर अकाउंट के आगे, और क्रेडिट के लिए टू अकाउंट के पहले, राइट। समझते जाइएगा, बढ़ते हैं आगे। और देखिए पर्सनल अकाउंट कहाँ है, ये रहा 12 अप्रैल को विजय पर्सनल अकाउंट है। गुड्स सोल्ड टू विजय, हम लोग विजय को माल बेच रहे हैं, गुड्स सोल्ड टू विजय, विजय को माल बेच रहे हैं। तो जब विजय को माल बेचेंगे तो विजय कौन होगा, रिसीवर, पाने वाला। विजय को माल बेच रहे, विजय कौन होगा, पाने वाला, यानी रिसीवर। और रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट, रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट। तो मैंने विजय को डेबिट कर दिया, डेबिट को इंडिकेट करते हैं डीआर से, अकाउंट के आगे डीआर लिख दीजिए, राइट। और बढ़िए पर्सनल अकाउंट का है 15 अप्रैल, कैश रिसीव फ्रॉम विजय, विजय से कैश मिला, विजय से हम लोग को कैश मिल रही है। अब लोग विजय को माल बेचे थे ना, तो विजय से कैश रिसीव कर रहे हैं। तो अपनी नज़र से विजय को देखिए, आपको सर विजय से कैश रिसीव हो रहा है, तो विजय तो गिवर हो गया, विजय कैश देने वाला, विजय गिवर हो गया, ठीक। और गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट, और क्रेडिट को इंडिकेट किससे करते हैं, टू से। और टू कहाँ लिखते हैं, अकाउंट के पहले। तो विजय के पहले आपने लिख दिया टू, ठीक है। और बढ़िए आगे पर्सनल अकाउंट कहाँ है, लास्ट में देखिए 30 अप्रैल को, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, आप बैंक में पैसे जमा कर रहे हो तो बैंक पर्सनल अकाउंट है। आप बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो बैंक कौन हो गया, रिसीवर। आप बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो बैंक कौन हो गया, रिसीवर। और रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट, और डेबिट को इंडिकेट किससे करते हैं, डीआर से। तो अकाउंट के आगे, डेबिट के लिए अकाउंट के आगे डीआर लिखते हैं, मैंने डीआर लिख दिया, ठीक है। तो ये है पर्सनल अकाउंट का रूल्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पाने वाले को डेबिट करिए और देने वाले को क्रेडिट। ये हो गया आपका रियल पर्सनल अकाउंट का रूल्स, राइट। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, रियल अकाउंट। अगर कोई अकाउंट रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है, ये देखिए। अगर आपको लगता है कोई अकाउंट आपका रियल अकाउंट है तो ये रियल अकाउंट का रूल चलेगा। अब पर्सनल का रूल मत चलाइएगा, अब रियल का रूल चलेगा। रियल का रूल्स क्या कहता है वो देख ही लीजिए। डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट वाज गोज आउट। क्या लिखा है, फिर से पढ़िए। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। बच्चों मान लो ये हॉल एक बिजनेस प्लेस है, ये हॉल एक बिजनेस प्लेस है,
तो इस बिजनेस प्लेस के अंदर जो भी कुछ आएगा, मशीन, फर्नीचर, कैश, जो भी कुछ आएगा वो आप डेबिट कर दोगे, क्योंकि लिखा है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी कुछ आए उसको डेबिट कर दीजिए। एंड क्रेडिट वाज गोज आउट, क्रेडिट वाज गोज आउट। अगर इस बिजनेस प्लेस से, मान लो ये हॉल एक बिजनेस प्लेस है और यहाँ से हमने फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर गया ना, क्रेडिट वाज गोज आउट, जो जाए उसको क्रेडिट करिए। मान लो हमने किसी को पेमेंट किया तो मेरे पास से कैश गई, जो जाए उसको क्रेडिट करिए। तो आने वाली चीज़ों को डेबिट करिए, जाने वाली चीज़ों को क्रेडिट करिए, सीधा फंडा है। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। जो भी बिजनेस प्लेस के अंदर आए वो डेबिट, जो बिजनेस प्लेस से बाहर जाए वो क्रेडिट। आने वाली चीज़ों को डेबिट, जाने वाली चीज़ों को क्रेडिट। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। ये है रियल का रूल्स। जहाँ जहाँ रियल है इस रूल के हिसाब से उसे डेबिट या क्रेडिट करने की कोशिश करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला 1 अप्रैल को कैश, ये है रियल। सोचिए कैश को डेबिट करें या क्रेडिट। आपको कि सर पहले ट्रांजेक्शन पढ़िए, मैंने कहा बिल्कुल सही। गुड्स परचेज फॉर कैश ₹25,000। मैं 25,000 रुपये गुड्स खरीदा हूँ कैश में। तो जब आप गुड्स खरीदोगे कैश में तो कैश के बारे में सोचिए। कैश जो कि रियल अकाउंट है, सोचिए कैश का क्या होगा, आएगी या जाएगी। तो आपको किस जब हम गुड्स परचेज करेंगे और वो भी कैश में, तो माल तो आएगा लेकिन कैश जाएगी। मैंने कहा गुड्स की बात मत करिए, वो तो नॉमिनल अकाउंट है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। लेकिन कैश क्या हो रहा है, आप जब गुड्स परचेज करोगे तो कैश तो आपको देनी पड़ेगी, यानी कैश गई। और जब कैश गई तो रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो कैश गई तो कैश को क्या करना चाहिए, क्रेडिट। कैश को क्या करना चाहिए, क्रेडिट। तो कैश को क्रेडिट करिए। क्रेडिट को इंडिकेट किससे करते हैं, 2 से। और 2 कहाँ लिखते हैं, अकाउंट के पहले। तो मैंने लिख दिया कैश के पहले, क्रेडिट के लिए 2। समझ में आ रहा है। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो भी बिजनेस में आए वो डेबिट और जो बिजनेस से जाए वो क्रेडिट। ये है रियल अकाउंट का रूल्स। जहाँ जहाँ रियल अकाउंट है, जहाँ जहाँ आपने आर लिखा है वहाँ पर इसी रूल के हिसाब से या तो डेबिट या क्रेडिट करते चलिए रूल के हिसाब से। चलिए और देखिए कहाँ है रियल अकाउंट, ये रहा रियल अकाउंट। लिखा है गुड्स सोल्ड ऑन कैश ₹40,000। हमने 40,000 का माल बेचा है कैश में। तो जब आप 40,000 का माल कैश में बेचोगे तो आपके पास कैश आएगी या जाएगी। तो आप कहोगे सर सीधी बात है यार, हम माल बेच रहे हैं, हम कस्टमर को माल बेच रहे हैं तो कस्टमर को माल देंगे तो कस्टमर को कैश देगा। जब हम गुड्स सोल्ड आउट करेंगे तो हमारे पास कैश आएगी, और जब कैश आएगी तो रूल्स क्या कहता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। आने वाली चीज़ों को डेबिट करते हैं। तो कैश आ रही है, कैश को डेबिट करिए। और डेबिट के लिए इंडिकेट क्या होता है, DR। और DR कहाँ लिखते हैं, अकाउंट के आगे। तो मैंने अकाउंट के आगे लास्ट में DR लिख दिया। क्रेडिट के लिए अकाउंट के पहले 2 लिखते हैं और डेबिट के लिए अकाउंट के लास्ट में DR लिखते हैं। तो कैश हमारे पास आ रही है, गुड सोल्ड आउट किया, कैश हमारे पास आ रही है तो कैश हो जाएगी डेबिट, बिकॉज डेबिट व्हाट्स कम्स इन। ठीक है। और चलिए देखिए रियल अकाउंट कहाँ पर है, ये रहा रियल अकाउंट 10 अप्रैल को। सोचिए कैश का क्या करना है। लिखा है ट्रांजेक्शन कैश पेड टू राजीव। आप राजीव को कैश दे रहे हो, तो जब आप राजीव को कैश दोगे तो आपके पास से कैश जाएगी, आपके पास से कैश जाएगी। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। आपको राजीव को कैश देनी पड़ी, कैश आपके पास से गई, और कैश गई, कैश जा रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो जा रहा है उसको क्रेडिट करते हैं, जो हमारे पास से गया उसको क्रेडिट करते हैं। तो कैश गई, कैश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। चलिए और सोचिए रियल अकाउंट कहाँ पर है, ये रहा 15 अप्रैल को। कैश रियल अकाउंट है। सोचिए डेबिट करें या क्रेडिट। तो लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम विजय। आपको विजय से कैश मिला, जब विजय से कैश मिलेगा तो कैश आपके पास आएगी, और जब कैश आती है तो हम क्या करेंगे, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो जो भी चीज़ आ रही है उसको डेबिट करना चाहिए, कैश को डेबिट कर रहे हैं। राइट। फिर बढ़िए, ये 21 अप्रैल को फिर कैश दिखा रियल अकाउंट। क्या करेंगे कैश को, लिखा है सैलरी पेड ₹2500। आप 2500 रुपीज़ की सैलरी दे रहे हो, जब आप सैलरी दोगे तो आपके पास कैश आएगी या जाएगी। तो आप लोग सर हम स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं,
जाहिर सी बात है सैलरी के नाम पर हम उसको कैश देंगे तो हमारे पास से कैश जाएगी, और जब कैश जाएगी तो क्या करेंगे, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। अगर कैश जा रही है तो कैश को क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिट को इंडिकेट करने के लिए आप टू लिखेंगे, और कहाँ लिखेंगे, अकाउंट के पहले। तो हमने लिख दिया टू कैश। आगे बढ़िए, फिर कैश आया, इंटरेस्ट रिसीव ₹500। आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो जब आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा तो कैश आपके पास आएगी। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, इस रूल्स के तहत आपके पास कैश आ रही है, डेबिट कर दीजिए, ठीक है। और अब लास्ट, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। आप बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हो, जब बैंक में कैश डिपॉजिट करोगे तो बैंक में आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो, कैश जमा कर रहे हो, तो आपके पास से कैश गई, बैंक में डिपॉजिट हो गई, तो हमारे पास से तो कैश गई ना। जो भी चीज़ आ रही है उसको डेबिट, जो जा रही है उसको क्रेडिट करते हैं। तो बैंक में कैश डिपॉजिट किया, मेरे पास से, मेरे बिजनेस प्लेस से कैश गई, क्रेडिट वाज गोज आउट, उस रूल्स के हिसाब से हमने कैश को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो ये है आपका रूल्स रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। इस रूल से आपने रियल अकाउंट निपटा दिया। अब लास्ट क्या बचा, नॉमिनल अकाउंट। चलिए, बड़ा सीधा है नॉमिनल अकाउंट। तो क्या है नॉमिनल अकाउंट का रूल्स, ये देखिए, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट। बच्चों, अगर आपको लगे कि कोई भी चीज़ मैं आपके सामने जो रखा हूँ वो आपके लिए एक्सपेंसेस है या फिर लॉसेस है, तो आप उसको डेबिट करना। अगर आपको लगे कि जो आपके सामने रखा वो एक तरह से आपकी इनकम है या प्रॉफिट है, तो आप उसको क्रेडिट करना, ठीक है। क्या बोला मैंने, एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करिए, इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट करिए। एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करिए, इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट करिए। एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करिए, इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट करिए। ये रूल्स है नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट। तो चलिए, नॉमिनल अकाउंट कहाँ है, ये रहा, परचेज। परचेज ये तो एक तरह का एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो डीआर, डेबिट के लिए अकाउंट के आगे डीआर लिखते हैं, लिख दिया। और देखिए नॉमिनल अकाउंट कहाँ है, ये रहा, सेल्स। नॉमिनल अकाउंट, सेल्स एक तरह की इनकम होती है, और इनकम को क्रेडिट करते हैं, और क्रेडिट को इंडिकेट करते हैं टू से, और टू कहाँ लिखते हैं, अकाउंट के पहले, तो मैंने लिख दिया टू, ठीक है। और कहाँ है नॉमिनल अकाउंट, फिर आया ये परचेज, एक्सपेंसेस है, डेबिट, ठीक है, डेबिट अकाउंट के आगे डीआर लिख दीजिए। फिर कहाँ है आपका नॉमिनल अकाउंट, ये रहा, सेल्स। सेल्स तो आपकी इनकम होती है, इनकम क्रेडिट होती है, क्रेडिट के लिए लिखते हैं टू, तो अकाउंट के पहले लिख दीजिए टू। फिर कहाँ है आपका नॉमिनल अकाउंट, ये रहा, सैलरी। आप सैलरी दे रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, ये तो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो अकाउंट के आगे डीआर लिख देते हैं, डेबिट के लिए डीआर, अकाउंट के आगे डीआर। लास्ट, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट आपका नॉमिनल अकाउंट है। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ये तो आपकी इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है, क्रेडिट को इंडिकेट करते हैं टू से, और टू कहाँ लिखते हैं, अकाउंट के पहले, तो अकाउंट के पहले टू लिख दिया, ठीक है, बस हो गया। इस तरह से चीज़ें क्लियर हुई। मैंने देखो 3 स्टेप में आपको चीज़ें समझाई। पहले मैंने आपको कहा ट्रांजैक्शन पढ़कर डिसाइड करो कि वो 2 अकाउंट कौन कौन से होंगे जिसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। फिर उसे कैटेगराइज करो कि वो पर्सनल अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। फिर उसे जिस कैटेगरी के अंदर वो आएगा उस कैटेगरी के रूल के हिसाब से आप उसे डेबिट करेंगे या फिर रूल के हिसाब से उसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अगर डेबिट करना है तो उस अकाउंट के आगे डीआर लिख दीजिएगा, अगर क्रेडिट करना है रूल के हिसाब से तो उस अकाउंट के पहले आप टू लिख देंगे, राइट। चलो, अभी बच्चे ये जो कुछ मैं आपको दिखा रहा था ये सब कुछ रफली था, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा अपनी अगली वीडियो में कि ये सब कुछ रफली समझने के बाद हम इसे फेयर में कैसे लिखते हैं। वास्तव में अकाउंट में चीज़ें लिखने का एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे होता है। ये सब कुछ तो मैं आपको रफली समझा रहा था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, दैट्स ऑल। आई होप सो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अब मैं ये तमाम ट्रांजैक्शन जो मैंने यहाँ पर रफली लिखे हैं अपनी अगली वीडियो में मैं इससे फेयर करके दिखाऊंगा, और फिर कुछ और ट्रांजैक्शन मैं आपको डायरेक्टली फेयर करके दिखाऊंगा, तो चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आने लगेंगी, ठीक है। बट फिलहाल अभी के लिए इतना ही। यहाँ तक की वीडियो में अगर आप में से किसी को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करो, आपके डाउट्स जहाँ भी होंगे मैं उन्हें और डिटेल्स में समझाने की कोशिश करूँगा। बट फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।